हेलो एवरीवन। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि क्लास 10 बोर्ड्स में पॉलिटिकल साइंस या जिसे हम सिविक्स कहते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से चैप्टर वाइज देखेंगे। देखिए ये तो 5 मार्कर्स के लिए है ये जो वीडियो है, मतलब 5 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस पर ये वीडियो बेस्ड है। तो जैसे कि आपको पता है कि 5 चैप्टर्स है सिविक्स के और हर एक के लिए कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो आपको बोर्ड्स में पूछे जाएंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर द इथेनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। तो देखिए इसमें आपको क्या कंपेयर करना है, तो बेल्जियम में फ्रेंच स्पीकिंग कितने हैं और उसके बाद डच स्पीकिंग कितने हैं और जर्मन स्पीकिंग कितने हैं और ब्रुसेल्स में क्या कंडीशन है, और श्रीलंका के इथेनिक कंपोजिशन में आपको क्या लिखना है, श्रीलंकन तमिल्स, इंडियन तमिल्स ये कितने हैं, उसके बाद सिनाला स्पीकिंग कितने हैं, और जो क्रिश्चियंस है वो दोनों लैंग्वेज बोलते हैं उनका परसेंट क्या है ये आपको उसमें लिखना है। और याद रखिए अगर आपको कंपेयर पूछा गया और डिफरेंस बिटवीन पूछा गया तो उसे टेबुलेटेड फॉर्म में लिखिए, मतलब टेबल के फॉर्म में बताइए। उसके बाद डिस्क्राइब द एलिमेंट्स ऑफ एकोमोडेटिव मॉडल ऑफ द बेल्जियम। देखिए ये जनरली 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, बट मैंने 5 मार्क्स के में इसे इसलिए कंसिडर कर लिया क्योंकि रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए इसमें आपको लिखना पड़ेगा कि पहले तो फेडरलिज्म जो था वो अडॉप्ट हो गया, उसके बाद जो इक्वल रिप्रेजेंटेशन था सेंट्रल गवर्नमेंट में वो इंश्योर किया गया, उसके बाद ब्रुसेल्स के गवर्नमेंट में भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन किया गया, और फिर कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये 4 पॉइंट आपको उसमें बताने पड़ेंगे। उसके बाद हाउ डिड सिनाला लीडर्स इस्टेब्लिश द सिनाला सुप्रीमेसी। तो सिनाला लीडर्स ने जो मेजोरिटेरियन मेजर्स लिए थे उनके बारे में आपको लिखना है, और उसके बाद श्रीलंकन तमिल्स का उन पर रिएक्शन क्या था, क्योंकि इसमें 3 पॉइंट आएंगे अराउंड, इसमें भी 2 से 3 पॉइंट आ ही जाएंगे। उसके बाद व्हाट इज़ पावर शेयरिंग, तो ये एक क्वेश्चन है, और उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा एक्सप्लेन द वेरियस फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, मतलब वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज और पावर शेयरिंग अमंग सोशल ग्रुप्स। ऐसे आपको 4-5 मतलब जो 4 हम कह सकते हैं फॉर्म्स होते हैं उनके बारे में डिटेल में लिखना पड़ेगा। तो ये है 4 क्वेश्चन जो पावर शेयरिंग में आएंगे। तो याद रखिए इनमें से ही एक क्वेश्चन अगर पूछा गया पावर शेयरिंग चैप्टर में से 5 मार्क के लिए, तो इन चारों में से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो ये पूछ लेंगे एक का कि इथेनिक कंपोजिशन बेल्जियम का बता दीजिए। तो अगर आपने ये चारों क्वेश्चन प्रिपेयर कर लिए तो आप याद रखिए पावर शेयरिंग का अगर 5 मार्क्स के लिए कोई भी क्वेश्चन है तो आप प्रिपेयर हो, आपको 1% भी डाउट होना नहीं चाहिए खुद पे। उसके बाद फेडरलिज्म, याद रखिए इसमें 5 मार्क्स के लिए कोई क्वेश्चन नहीं है, बट एक क्वेश्चन कैसे बना लिया कि व्हाट इज़ फेडरलिज्म, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉलिटिकल पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट आप लिख सकते हो अपने मन से, 2 डेफिनेशंस होती है इसकी, और फिर इसके फीचर्स कि 2 या 2 से ज़्यादा लेवल्स होती है, उसके बाद रोल ऑफ हम कह सकते हैं हाईएस्ट कोर्ट, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में जो उनका एग्जिस्टेंस और अथॉरिटी दी होती है, ऐसे फीचर्स आपको लिखने पड़ेंगे डिटेल में, और आप उसमें एग्जाम्पल भी दे सकते हो। तो ये एक ही क्वेश्चन है जो फेडरलिज्म का 5 मार्क्स के लिए आ सकता है। उसके बाद आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीट होते हैं। तो याद रखिए डेमोक्रेसी इज़ बेस्ट सूटेड टू प्रोड्यूस बेटर रिजल्ट्स। तो इसमें आप 2 टाइप्स के आंसर लिख सकते हो। तो दोनों टाइप्स कैसे है, तो देखिए पहला है कि जो छोटे से 4 से 5 पॉइंट जो दिए गए वो आपको लिखने हैं, जैसे कि इट प्रमोट्स इक्वालिटी, इनहेंसेस डिग्निटी, गिव्स रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स, उसके बाद इम्प्रूव द डिसीजन मेकिंग क्वालिटी वगैरह आप लिख सकते हो। और एक है कि आप लिख सकते हो कि इट इज़ अकाउंटेबल, लेजिटिमेट, रिस्पॉन्सिव एंड ट्रांसपेरेंसी इज इंश्योर्ड, द डिसीजन मेकिंग इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन एंड निगोशिएशन। तो ऐसे आप लिख सकते हो। तो 2 टाइप्स के आंसर बन सकते हैं। उसके बाद डेमोक्रेसी इज अकाउंटेबल, लेजिटिमेट एंड रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें इतने पॉइंट्स बनते हैं कि आपको बता नहीं सकता, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट बनाएंगे कि अकाउंटेबल कैसे, तो डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती है जो लोगों को अकाउंटेबल हो। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी इंश्योर होती है जिसमें लोग डिसीजन मेकिंग को क्वेश्चन कर सकते हैं कि कैसे डिसीजन हुआ है। उसके बाद राइट टू इन्फॉर्मेशन भी होता है डेमोक्रेसी में। उसके बाद लेजिटिमेट और रिस्पॉन्सिव के बारे में भी आप लिख सकते हो कि गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिव होना पड़ेगा पीपल के क्वेश्चंस को, नीड्स को, इंटरेस्ट को और डिमांड्स को, ऐसे आपको एग्जामाइन करना पड़ेगा। उसके बाद डेमोक्रेसी प्रमोट्स द डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ पीपल, इसको भी एग्जामाइन करना है। तो इसमें भी आपको लिखना है कि कई बार क्या होता है तो दंगे वगैरह इसलिए होते हैं क्योंकि लोगों को लगता है उन्हें वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है वो जो वो डिज़र्व करते हैं।
और लोग चाहते कि वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट जो है वो डिज़र्व करे। ऐसे आपको पॉइंट्स बनाने हैं। और अगर आपको क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, राइट कैसे करना है, वो परफेक्टली समझना है, तो मेरा पेपर प्रेजेंटेशन फॉर सोशल साइंस, हाउ टू राइट पेपर ऑफ सोशल साइंस, वो देखिए। उसमें मैंने तीन वेज बताए जिसमें आप आंसर लिख सकते हो और आउट ऑफ मार्क्स स्कोर कर सकते हो। उसके बाद डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन। तो देखिए इसमें भी आपको लिखना पड़ेगा कि नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स वगैरह जो होते हैं वो फॉलो होते हैं। ट्रांसपेरेंसी के बारे में लिखना पड़ेगा, राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में लिखना पड़ेगा। और ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है बट वो इट वर्थ इट बिकॉज द डिसीजन मेकिंग इज इम्प्रूव। ये आपको इसमें पॉइंट लिखने पड़ेंगे। उसके बाद डेमोक्रेसी अकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटी। देखिए ये जो क्वेश्चन था फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ पीपल, और ये जो है अकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटी, इसमें लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है कि क्या लिखना है। तो देखिए वो पैराग्राफ जो बुक में दिया गया है उसे पढ़िए और अपने वर्ड्स में उसे लिखना, ईजी बात है। ये क्वेश्चन भी कर लेना। उसके बाद देख लीजिए डेमोक्रेसी इज अनेबल टू रिड्यूस द इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। ये सच बात है क्योंकि गरीब जो है वो और गरीब होते जा रहा है देश में, डेमोक्रेटिक कंट्री में, और रिच जो है वो और रिच होते जा रहा है। इसके कई रीज़न है, क्योंकि देखिए पहला है कि जो वेल्थ है जो लोग पजेस करते हैं उसका मैक्सिमम जो प्रोपोर्शन होता है वो बहुत छोटी पॉपुलेशन द्वारा ओन किया जाता है। जैसे कि आप देखना इंडिया में 40 घर 60% GDP को ओन करते हैं। सोचिए इस बात को, वैसे समझिए। और कई पॉइंट्स है वो आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी चैप्टर में दिए गए। तो ये आपको लिखने पड़ेंगे 5 से 6 पॉइंट्स, अगर आपको कम से कम 5 मार्क्स मतलब चाहिए ही चाहिए। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी, ये भी चैप्टर है तो इसमें भी कुछ क्वेश्चंस बन रहे हैं। सो पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन याद रखिए, और फिर इसके फंक्शंस। तो फंक्शंस आपको जैसे कि बताए, इट कंटेस्ट इलेक्शंस, मेक लॉज वगैरह आपको लिखने हैं। फिर प्रोग्राम्स वगैरह वो आपको पॉइंट्स बना के लिखने पड़ेंगे। और याद रखिए ब्रीफ में लिखना, जितना ज़्यादा आप लिख सके उतना अच्छा होगा। उसके बाद एक्सप्लेन द चैलेंजेस फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस साल के पेपर में भी ये आया था। तो इसमें आप जैसे कि आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में से 2 क्वेश्चन आए थे और में, उसी तरह ये आया था, ये तो डायरेक्ट पूछा गया था। तो चैलेंजेस आपको लिखने पड़ेंगे कि डायनेस्टिक सक्सेशन, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, उसके बाद मनी एंड मसल पावर, और फिर करप्शन, और एक था जिसे हम कहते हैं लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइसेस। तो ये 5 पॉइंट्स को आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। उसके बाद व्हाट आर द स्टेप्स टेकन टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इन चैलेंजेस के अगेंस्ट क्या स्टेप ली गई जिससे पॉलिटिकल पार्टीज को थोड़ा इफिशिएंट बनाया गया। तो एंटी डिफेक्शन लॉ वैसे लॉज और कुछ स्टेप्स लिए गए वो आपको लिखने पड़ेंगे। और हाउ कैन वी रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, ये देखिए इन दोनों में से एक पूछा जा सकता है या फिर दोनों भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको लिखने पड़ेंगे। तो इस पे जो है ये थोड़े हाइपोथेटिकल पॉइंट्स बनाए गए हैं बट वो एप्लीकेबल भी है। उसके बाद डिफ्रेंशिएट बिटवीन 1, 2 एंड मल्टी पार्टी सिस्टम। तो 1 पार्टी सिस्टम जो चाइना में है, 2 पार्टी सिस्टम जो ब्रिटेन में, और मल्टी पार्टी सिस्टम जो इंडिया में, आपको उनको कंपेयर करना पड़ेगा। ईजी है, टेबुलेशन में करना है ताकि एग्जामिनर को ईजी हो चेक करने के लिए। उसके बाद जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। सो पहला क्वेश्चन इससे बनेगा व्हाट इज़ द रोल ऑफ रिलीजन इन पॉलिटिक्स। तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा गांधी जी का व्यू कि आइडिया, एथिक्स, मॉरल्स वगैरह जो है उससे क्या होना चाहिए, तो पॉलिटिक्स को रन करना चाहिए। और कई पॉइंट्स है जो बुक में दिए गए। उसके बाद कम्युनलिज्म प्लेज रोल इन पॉलिटिक्स, एक्सप्लेन। तो कम्युनलिज्म क्या होता है, तो इन कम्युनलिज्म द रिलीजन इज कंसिडर्ड टू बी द बेसिस ऑफ द कंट्री। मतलब रिलीजन को कंट्री का बेस समझा जाता है, कंट्री का आधार रिलीजन माना जाता है। तो इसमें पॉइंट्स आएंगे कि कम्युनल राइट्स होती है। उसके बाद लोग डिमांड करते कि सेपरेट नेशन मिले अगर वो माइनॉरिटी में हो, और अगर मेजॉरिटी में हो तो वो मेजॉरिटेरियन मेजर्स लगाते हैं, जैसे कि सीनाला स्पीकिंग ने लगाए थे। ऐसे आपको पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। उसके बाद कास्ट प्लेज रोल इन पॉलिटिक्स, इसके भी पॉइंट्स आपको मिलेंगे कास्ट के पैराग्राफ में। उसके बाद इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री। देखिए इसके पॉइंट्स 4 से 5 पॉइंट दिए गए, तो वो भी आपको लिखने पड़ेंगे। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं समझा रहा क्योंकि मेरे चैप्टर्स में वो कवर हो चुका है। उसके बाद पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट कास्ट टुडे, एक्सप्लेन द आर्ग्यूमेंट्स टू प्रूव इट रॉन्ग। तो ये अगर स्टेटमेंट्स ऐसी आ गई आपको
तो एक तो आपको पूछेंगे कि गिव द आर्ग्यूमेंट्स टू प्रूव इट राइट और गिव द आर्ग्यूमेंट्स टू प्रूव इट रॉन्ग। तो पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट कास्ट टुडे, तो ये रॉन्ग है ना, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनके पॉलिटिकल लीडर जो होते हैं, एक पार्टी में कई लीडर्स एग्जिस्ट करते हैं। अगर आसानी से एक्सप्लेन करूँ तो इसे ऐसे समझिए कि कुछ लोग जो होते हैं वो सच में डेवलपमेंट की और क्या करते हैं तो फोकस करते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपना जो है वोट देते हैं। दूसरा पॉइंट कि अलग अलग ग्रुप्स के अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं और कभी कभी वो इंटरेस्ट ना पूरे होने के कारण लोग दूसरे लोगों को भी वोट करते हैं। तीसरा कि कभी कभी क्या होता है, एक पार्टी में अलग अलग टाइप्स के लोग, मतलब अगर दो पार्टीज है तो दोनों में आपके कास्ट के लोग एग्जिस्ट कर सकते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि आपके कास्ट के लोग एज अ लीडर एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो आप वोट कैसे करोगे। और उसके बाद ऐसा देखा गया कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी पार्टी को एक कास्ट के कंप्लीट वोट मिल गए हो, राइट। तो उस कारण आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कास्ट सब कुछ नहीं होता, बट बहुत कुछ होता है पॉलिटिक्स में, बट सब कुछ नहीं होता। तो यही क्वेश्चन है पॉलिटिकल साइंस में से जो आपको 5 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे, इनके अलावा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। जैसे कि आपको अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट बताऊँ तो आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी बहुत अच्छे से कर लीजिए, उनमें से एक क्वेश्चन आने ही वाला है। दूसरे क्वेश्चन के लिए फाइट होती है अलग अलग चैप्टर्स में से, बट अगर अभी आपने ये वीडियो देख लिया तो याद रखिए आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप कवर कर लोगे। तो इन 20 क्वेश्चंस को कवर कर लीजिए, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अभी तो सेशन स्टार्ट भी नहीं हुआ है, लॉकडाउन के बीच ही आप कर लीजिए, आपके 10 मार्क्स अभी इंश्योर हो जाएंगे। थैंक यू।